इस वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें जापानी फैंस और प्लेयर्स स्टेडियम साफ करते नजर आते। जापानी लोग 1998 में अपने पहले वर्ल्ड कप से ही ये रवैया इख्तियार किए हुए हैं। जापान कभी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, लेकिन दुनिया भर के लोगों के दिल जरूर जीत लिए हैं। सवाल ये है कि जापानी लोग ऐसे क्यों हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। जापान में एक मशहूर कहावत है, परिंदा अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि हर जगह को बिल्कुल उसी तरह छोड़कर जाएं जैसे आपने उसे पाया था, ताकि किसी और को तकलीफ ना हो। साफ सुथरा, मुनज्जम और बाअदब रहने की ख्वाहिश जापानी सकाफत में गहरी जड़ें रखती है। जापानी लोग सफाई और इंतजाम को बोझ या मुश्किल काम नहीं समझते, बल्कि ऐसी आदत समझते हैं जो एहतराम, ज़हनी आगाही और ज़ाती खुशहाली को फरोग देती है। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो दुनिया के साफ तरीन शहरों में से एक है। हालांकि वो दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां तकरीबन 39 मिलियन लोग रहते हैं। हैरत अंगेज बात ये है कि वहाँ पब्लिक जगहों पर डस्टबिन अलाउड नहीं होते, फिर भी इतनी सफाई है। लोग अपना कचरा अपने साथ लेकर चलते हैं और घर जाकर उसे ठीक तरीके से फेंक देते हैं। आइए देखते हैं जापानी लोगों से सफाई और इंतजाम के बारे में सीखने के 3 अहम सबक, जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि बेहतर घरों, बेहतर माशरे और आखिरकार एक मजबूत कौम की तामीर में भी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, बचपन से सिखाना यानी ओसोजी। जापान में बच्चों को छोटी उम्र से ही सफाई और इंतजाम की जिम्मेदारी सिखाई जाती है। हर स्टूडेंट अपना सफाई का कपड़ा स्कूल लेकर जाता है और अपनी क्लासरूम, हॉलवेज और हत्ता के बाथरूम तक साफ करने का जिम्मेदार होता है। इससे बच्चों में माशरती जिम्मेदारी और जवाबदेही की आदत बचपन ही से पैदा हो जाती है, जो सारी जिंदगी उनके साथ रहती है। स्कूल के बच्चों को बाहर वाले जूते स्कूल के अंदर पहनने की इजाजत नहीं होती, उन्हें इंडोर शूज पहनने होते हैं। ये जिनकन के उसूल के मुताबिक है, जिसकी वजह से वो दरवाजे पर बाहर की गंदगी छोड़ देने पर यकीन रखते हैं। वो घर में दाखिल होने से पहले अपने जूते उतार देते हैं। उनका मानना है कि इससे घर साफ रहता है और बाहर की दुनिया और आपकी पर्सनल सेंचुरी के दरमियान एक जिस्मानी और ज़हनी हद कायम होती है। नंबर 2, काम के साथ साथ सफाई यानी काटाजुके। जापानी लोग सफाई को वीकेंड के लिए नहीं छोड़ते, वो इसे रोजाना की मुसलसल आदत बना लेते हैं। हर चीज इस्तेमाल के फौरन बाद उसकी मुकर्ररा जगह पर वापस रख दी जाती है। ये उस कहावत जैसा है कि वक्त पर लगाया गया एक टांका 9 टांकों से बचा लेता है। जब आप रोजाना सफाई करते और ऑर्गेनाइज रहते हैं तो काम जमा नहीं होता और ना ही आप सुस्ती या ताखीर का शिकार होते हैं। जापानी लोग हर रात 5 मिनट क्लीन अप रूल यानी योरो नो जुनी पर अमल करते हैं। इसका मतलब है कि सोने से पहले अपने कमरे या घर की बेतरतीबी को दूर कर दिया जाए और जगह को दोबारा मुनज्जम कर दिया जाए, ताकि आप सुबह एक पुरसुकून माहौल में उठें। इस तरह आप न सिर्फ गंदगी और बेतरतीबी को जमा होने से रोकते हैं, बल्कि अपने आप को एक साफ और मुनज्जम माहौल में दिन का आगाज करने का बेहतरीन मौका भी देते हैं। नंबर 3, शेयर्ड स्पेसेस का एहतराम यानी बेवकूफ। जापान में शेयर्ड स्पेसेस को किसी एक शख्स की मलकियत नहीं, बल्कि सबकी अमानत समझा जाता है। उनके अदब व आदाब का एक अहम तस्वुर बेवकूफ है, जिसका मतलब है दूसरों के लिए परेशानी या तकलीफ का सबब बनने से बचना। इस सोच के मुताबिक खुद की ख्वाहिशात को माशरे की आसानी और हम आहंगी के लिए दूसरे नंबर पर रखा जाता है। ये रवैया उनके कचरे के मामले में भी नजर आता है। जापानी लोग समझते हैं कि हर शख्स अपनी गंदगी का खुद जिम्मेदार है। इसी तरह पब्लिक जगहों पर वो दूसरों को काफी पर्सनल स्पेस देते हैं। ट्रेन्स, बसेस या शेयर्ड वर्क स्पेसेस में जोर जोर से बात नहीं करते, फोन कॉल्स का जवाब नहीं देते और ये भी यकीनी बनाते हैं कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के कॉरिडोर्स या मुश्तरका रास्ते उनकी जाती चीजों से बंद ना हो। आज की ग्लोबल
اور سوشل میڈیا سے بھرپور دنیا میں ہم ہر وقت اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں۔ جاپانی فینس اور ٹیمز اپنے قومی فخر اور ذمہ داری کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کے ذہن میں اپنے ملک کا بہت اچھا تاثر پیدا کر رہے ہیں۔ اب باری آپ کی ہے، ان سے انسپریشن لیں اور اپنے رویے کے ذریعے اپنے ملک کے تصور کو بہتر بنائیے۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اپنے ارد گرد کیا ایسے رویے دیکھتے ہیں جنہیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔